तो उन्होंने बोला तू जिंदगी में क्या करना चाहता है? मैंने कहा बहुत पैसा कमाना है। बहुत पैसा कमाना है? बोला कितना कमाना है? मैंने कहा जितना आ जाए। बोला इसीलिए तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि तू स्पेसिफिक नहीं है, तू स्पेसिफिक नहीं है। तो मैंने बोला ये क्या बला होती है? बोला स्टेशन पे जा, टिकट मांग, वो पूछेगा कहां की, तो तू उसको बोल कहीं की भी दे दो, तो वो साला तुझे कहीं का भी नहीं देगा। यही प्रॉब्लम है तेरे साथ। तू बताएगा मुझे अमृतसर जाना है, इतनी तारीख को जाना है, इस क्लास से जाना है, इतने बजे की ट्रेन होनी चाहिए, स्टेशन, तू बताएगा कि नहीं बताएगा? 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी तू सब बताएगा। यहां तुझे क्या है? बहुत पैसे कमाने हैं। नहीं, लिस्ट ऑफ गोल लेकर आ। मैंने बोला नहीं है। बोला तेरे घर में? मैंने बोला नहीं है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा अगर मेरे पास एक लिस्ट ऑफ गोल हो, क्या मेरा जिंदगी बदल सकता है? मुझे आज भी उनका शब्द याद है, उन्होंने अंग्रेजी में बोला ड्रास्टिकली। जिस दिन तेरे हाथ में तेरा लिस्ट ऑफ गोल होगा, तेरा जिंदगी बदल जाएगी। ये शुरुआत होगी तेरी जिंदगी बदलने की। उन्होंने मुझे किताब रेफर किया, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बोला तू पढ़ इस किताब को। मैं वो किताब पढ़ा सर, उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एक चीज मैं आपको भेंट करता हूं। उसमें लिखा था आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं उसका गोल बनाएं और वो तस्वीर अपने दीवार पे चिपकाएं। मुझे अभी भी याद है अच्छे से, लगता है कल की बात है। मैं मार्केट गया, मैंने सेंट्रो का तस्वीर खरीदा, क्योंकि उस जमाने में नया नया सेंट्रो आया था हुंडई का, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं सोचता था मेरी जिंदगी में भी कभी 4 पहियों वाली गाड़ी हो। 2 व्हीलर बहुत चला लिया, साला धूप इतनी पड़ती थी, बरसात में तो गाड़ी वाले साला कीचड़ उछाल के हमारे पे बहुत चले जाते थे। हम उनको खूब मां बहन गाली देते, तुम्हें शर्म नहीं आती, बाप के पैसे पे एंट रहे हो टाइप्स। तो सेंट्रो का तस्वीर, उसने बोला जो चाहता है तेरी आंखों के सामने 24 घंटे होना चाहिए। तो बात समझ में आई, पोस्टर खरीदा, कुछ 150 रुपए का रहा होगा उस जमाने में। पोस्टर लगाया, उसने बोला पोस्टर से भी कुछ नहीं होगा, इस पे डेट पंच कर। जापान ने गोल सेट किया इन द नेक्स्ट 10 years। वो ये नहीं कह रहे थे कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। कब तक? 10 साल तक। हम स्टील में नंबर 1 हो जाएंगे कब? अगले 10 साल तक। डेट पंच कर। तो अपन ने डेट पंच किया। अच्छा, जब मिडिल क्लास फैमिली के लोग ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं तो सबसे ज्यादा विरोध उनके घर से शुरू होता है। जैसे मैं पोस्टर चिपका रहा था तो ब्लैक कलर का टेप आता था, इलेक्ट्रिसिटी वाला। आपने देखा ब्लैक कलर का इलेक्ट्रिसिटी का टेप है ना, उसके कोनों पे चिपकाया मैंने, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो मेरे पापा देख रहे कर क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? मैंने बोला इससे ये आएगी। तो बड़ी मुस्कुराहट से बोले जहाज की लगा, कि अगर फोटो लगाने से ही आएगी तो बेटा जहाज की लगाओ। अच्छा, हम छोटी मिट्टी कच्ची मिट्टी, हमने कहा बात तो ठीक ही कह रहे हैं, सारा जहाज ही की लगा लेते हैं, कुंजी तो मिली गई है। तो फिर मैंने सोचा जहाज कहां से आएंगे, साला यहां तो स्कूटर में तेल डलवाने के पैसे नहीं है। तो हम उस किताब में गए तो उसमें लिखा था उसका बेजवाब कि क्रम क्रम से आगे बढ़े, यानी हमारा रास्ता ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़े। तो हमने कहा सेंट्रो ठीक है। तय समय पर जो डेट हमने पंच किया था, हम सेंट्रो खरीद के लाए। ऑल्दो सेकेंड हैंड गाड़ी थी, लेकिन मन में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार ये चलता है। क्यों? क्योंकि जब प्लान दिखाने जाते हैं और लोग चमकाते, बहुत चमकाते हैं लोग, बहुत कुछ बोलते हैं, और घर आके सो जाते, सुबह उठते तस्वीर। और उन्होंने एक और बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, उसमें लिखा था कि आपका जो भी गोल है उसको पब्लिसाइज करो, दुनिया में बताओ। जापान ने पूरी दुनिया में बता दिया था कि अगले 10 साल में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 होने वाले हैं, और रोक सको तो रोक लो। दुनिया में बताओ अपने गोल्स, चिल्ला चिल्ला के बताओ अपने गोल्स। क्या होगा? तुम भूल जाओगे, सारा लोग याद दिलाएंगे। तुम गलती से भूल भी गए तो आते जाते लोग को नहीं मारेंगे, हाँ भाई, आते जाते वो तुम्हारे लिए फ्री की अलार्म क्लॉक है। वो आते आते कहने वाले, हाँ भाई करोड़पति तेरी गाड़ी का क्या हुआ, बोलेंगे ना। तो तुमने बिना सैलरी के लोग रख लिए हैं जो तुम्हें आते जाते खुद ही। तो हमने पब्लिसाइज किया कि हम सेंट्रो लेंगे, ले लिया। फिर हमने फोर्ड आइकॉन का फोटोग्राफ लगाया कि अब हम फोर्ड आइकॉन खरीदेंगे। और मैं आपको बता दूं, जिंदगी की पहली नई गाड़ी खरीद के लाया मैं। फरीदाबाद में शोरूम था, 2001 की बात है अगर मैं गलत नहीं, पता नहीं साल तो भूल भी गया, बहुत टाइम हो गया। फोर्ड लिया,
तो मेरे पिताजी को मैंने बोला फोर्ड, तो बोला अब पोस्टर किसका है? तो हमने तीसरा पोस्टर लगाया असेंट, फिर चौथा पोस्टर लगाया सिविक। और मुझे याद है 2008 में मैंने करीब करीब 14 लाख रुपए की पहली कैश डाउन गाड़ी खरीदी। 14, मेरे लिए जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब मैं जब गाड़ी की चाबी और होंडा सिविक अपने घर लेके आया तो मेरे पिताजी को गाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं था।